राधा राधा वाच किं तस्य अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् धनुजमनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे। स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सोय, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होय। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। लाख बार हरि हरि कहे, एक बार हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली, सदा विपिन को वास। मणिमाणिक गिरवी धर्यो श्री मधुसूदन के पास। प्रेम ब्याज इतन्यो बढ़ो, नहीं छूटन को आस। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। ओह वृषभानु की लाडली, अब मेरी ओर निहार।
मरना हो तो मैं मरूं श्री राधे जू के द्वार। कभी तो लाडली पूछेगी कौन पड़ा है द्वार। कभी तो लाडली पूछेगी कौन पड़ा है द्वार। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। गंगा मैया की, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात आज के अति पावन अति पुनीत कथा प्रसंग में हम आप और सब प्रवेश करते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय हो। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय हो। सुंदर सुंदर ताली की सेवा करते हुए आनंद के साथ
राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राम नाम की लूट है गोविंद राधे लूट सके तो लूट गोविंद अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता वैष्णव संतों का परम धन उन आनंद कंद श्री वृंदावन चंद्र श्री राधा रमण बाधाहरण चिराधार केवलाधार निर्विकार निरीह भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण श्री बांके बिहारी जी एवं बिहारिणी जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आज का पावन प्रसंग प्रारंभ कर रहे हैं। कल के कथा प्रसंग में हम सब लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इंद्र के अभिमान का मर्दन करते हुए स्वयं पूज्य भी बने हैं और पुजारी भी बने हैं। एक रूप से श्री गिरिराज जी की स्वयं पूजन कर रहे हैं और एक रूप से गिरिराज खुद बने हुए हैं कि भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन् निवर्षन् गोपान् इंद्रयागक्रतोद्यमान। भगवान अपि कृष्ण अपि नहीं, भगवान स्वयं उस इंद्रयाग को किनारे करते हुए श्री गिरिराज जी की पूजन किए हैं, यानी गोवर्धन जी की पूजन किए हैं। गो यानी इंद्रिय और उन्हीं का वर्धन संवर्धन करना ही गोवर्धन पूजन है। गो यानी गैया, गो यानी गैया, तो गैया का ही संवर्धन किया गया है। आज तो आप स्वयं देख रहे हैं कि कोई घर पे गाय नहीं पालना चाह रहा है, कोई गो सेवा नहीं करता, और तो और छोड़िए, अब तो ब्रज भूमि में भी गाय की मात्रा कम हो गई है। लोग भैंस पालने लगे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि ब्रज शब्द की सार्थकता तभी होगी जहां पर गाय होंगी। ब्रज गोष्ठे, ब्रज वास्तव में गौशाला ही है कि गावो में मम पुरतः गावो, गावो में मम पृष्ठतः, गावो में परितः गावो, चारों तरफ
गावो में परितः गावो गवाम मध्ये बसाम्य हम। भगवान के आगे भी गाय रहती हैं, भगवान के पीछे भी, भगवान के चारों तरफ। और ठाकुर जी गाय के मध्य में ही निवास करते हैं। इसलिए ठाकुर जी के द्वारा गोवर्धन पूजन की गई है। पिताजी से पूछें कि पिताजी ये कौन सी बलाय है। कथ्यताम में पिता कोयम सभ्रमो व उपागतः किम फलम कस्य चोदेशः केन वा साध्यते मखः। हे पिताजी आप बताइए कि ये इंद्र कौन है, हम लोग इंद्र की पूजन क्यों करते हैं। हम कल निवेदन कर रहे थे कि जिन जिन देवताओं को अपने ऊपर अभिमान हुआ है, चाहे वह ब्रह्मा हो। ब्रह्मा बछड़ों का हरण करने गए थे, ग्वाल वालों का हरण करके अपने ब्रह्मलोक को ले गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा एक नई सृष्टि ब्रजमंडल में बना दी गई थी। और वही भूल, वही चूक, वही त्रुटि, वही गलती आज इंद्र से हो रही है कि किम फलम कस्य चोदेशः केन वा साध्यते मखः। ठाकुर जी की 7 वर्ष की अभी अभी उम्र हुई है और ठाकुर जी पिताजी से कहते हैं कि पिताजी हम लोग इंद्र की पूजन नहीं करेंगे। बाबा ने बहुत समझाया है कि लाल हम सब किसान हैं, हम सब खेती के लिए जब वृष्टि की आवश्यकता पड़ती है तो हम इंद्र को प्रसन्न करते हैं और इंद्र फिर हम लोगों को जल वृष्टि करता है। ठाकुर जी ने कहा कि बाबा ये इंद्र कोई अधिकारी थोड़ी ना है, ये तो एक कर्मचारी है, जल विभाग का यह एक कर्मचारी है और हम इंद्र की पूजन नहीं करेंगे। नंद बाबा ने कहा कि लाला यदि तू सबरे ब्रजवासियों को समझाए ले तो हमें कछु समस्या ना आए, हम सब तेरे गिरिराज जी की ही पूजन करेंगे। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। ठाकुर जी अपने पूज्य पिता श्री को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि व्यक्ति कर्मानुसार, व्यक्ति अपने कर्मानुसार फल की प्राप्ति करता है। उदाहरण से देखें, एक व्यक्ति जा रहा था, एक व्यक्ति जा रहा था और रास्ते में क्या देखा कि एक आम गिरा, सुंदर परिपक्व आम था। और जैसे ही उसने देखा तो मन ने कहा कि इस आम को उठा लेना चाहिए। तो आंख ने देखा, कान ने गिरने की आवाज सुनी और पैर ने कहा कि उसको उठा लें, तो पैर चल के गए। अब पैर तो उठा नहीं सकता था उस फल को, उस आम को, तो हाथ ने उठा लिया। और जैसे ही हाथ ने उठाया तो मुख ने खा लिया उस आम को। हाथ नहीं खाया, पैर नहीं खाया, कान ने नहीं खाया, आंख ने भी उस आम को नहीं खाया, मुख ने खाया, लेकिन उस आम का जो रस स्वाद था जिह्वा को मिला और वह फल पेट में चला गया। अब जब मालिक को पता चला कि इसने ये हमारे आम को उठा के खा लिया है, तो मालिक ने पिटाई किया, तो पीठ की पिटाई हुई। पीठ की कोई गलती नहीं, लेकिन पिटाई पीठ को हुई। अब जब पीठ की पिटाई हुई
तो आंखों से आंसू निकलने लगा। कहने का आशय है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उस फल की प्राप्ति करता है। आंख ने सबसे पहले देखा था तो आंसू भी आंख से ही निकली। लिखा रहता है ना कि राम स्वरूप चोरी किया और फल स्वरूप जेल गया। और लोग सोचेंगे कि जब राम स्वरूप चोरी किया तो फिर फल स्वरूप जेल गया। अरे जब राम स्वरूप चोरी किया तो राम स्वरूप को जेल जाना चाहिए। लेकिन कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। राम स्वरूप चोरी किया और फल के अनुसार कर्म के अनुसार उसको जेल खाने में जाना पड़ा। इसलिए हे बाबा, ये इंद्र सुख दुख देने वाला नहीं है। व्यक्ति अपने कर्मानुसार ही फल की प्राप्ति किया करता है। सभी लोग 56 व्यंजन बनाए हैं और पच्यताम विविधा पाका सुपांता पायसादयः संयावापुष्पसस्कुल्यः सर्वदोहश्च गृह्यताम। सुंदर 56 व्यंजन लेकर के गिरिराज जी की तलहटी पे सभी ब्रजवासी पहुंचे हैं। ठाकुर जी ने कहा कि पहले सबसे पहले हमारे गिरिराज जी का स्नान कराओ। अब सबरे ब्रजवासी कलश में जल ले लेकर के आ रहे थे और श्री गिरिराज जी को नहला रहे थे। अब 7 कोस की गिरिराज बाबा। जब 1-2 घंटे हो गए, ब्रजवासी बोले, लाला अरे हमें तो ऐसा मालूम चले कि तेरो गिरिराज बहुत बड़ो है, हम लोग मर जाएंगे लेकिन इसको स्नान ना ही करा सके। ठाकुर जी ने कहा कि मित्रों, आंख बंद करो तो कुछ व्यवस्था है जाएगी। सबरे ब्रजवासियों ने आंखों को बंद किया और उसी समय भगवान श्री ठाकुर जी के द्वारा मानसी गंगा का प्रागट्य कर दिया गया। बोलो मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा प्रकट हुई है। सभी ब्रजवासी आश्चर्य में पड़ गए। लाला गजब को देवता है। देख, अभी तक हम यमुना जी से जल ले लेकर के आ रहे थे और तेरो देवता तो यही मानसी गंगा प्रकट कर दिया। बहुत गजब को देवता है लाला। और स्नान के बाद सुंदर 56 व्यंजन लगाए गए और इसके बाद श्री लाल जी ने कहा कि ब्रजवासियों, अब हमारे ठाकुर जी की, हमारे गिरिराज जी की परिक्रमा होए। सबरे लोग अब परिक्रमा करना प्रारंभ किए और जैसे ही परिक्रमा समाप्त हुई, इंद्र को पता चल गया। इंद्र सामवर्तक नामक मेघों को भेजा है और आदेश किया है कि पूरे ब्रजमंडल को जाकर के डुबा देना। गणम संवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणम इंद्रः प्रचोदयात् क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युता। श्री ठाकुर जी को बहुत खरी खोटी इंद्र ने सुनाया है कि जो अहीर का छोरा है अपने आप को क्या समझने लगा है। वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम। ये कृष्ण अपने को पंडित मानने लगा है। ये बालिश है, वाचाल है, अभी मैं इसको मजा चखाता हूँ। कृष्णम वर्त्यो मुपाश्रित्य गोपा में चतुर प्रियम। इंद्र ने जैसे ही प्रलयंकारी मेघों को भेजा है तो सुखदेव जी कहते हैं सभी ब्रजवासी डर गए कि हे भगवान, ब्रज बचेगा कि अब बचेगा भी नहीं। स्थूला स्थूला वर्षधारा मुंचत्योष्ट भीष्णता जलोघै प्लाव्यमाना भूनर न दृश्यत न तोन्नतम। हाथी के सूंड के बराबर धार बह रही थी। लग रहा था कि ब्रज अब नहीं बचेगा। सबरे ब्रजवासी, ग्वाल बाल गोपी मैया सभी डर गए हैं। अब कन्हैया के पास गए, लाला देख, हम सब तेरे कहने पे ही या गिरिराज जी की पूजन किए हैं। देख, इंद्र देवता नाराज है गए। ठाकुर जी ने कहा डरवे की कछु बात ना है।
जा देवता की पूजन भई है वही देवता व्यवस्था भी करेगो। सब लोग बोले हाँ लाला जल्दी व्यवस्था करा। ठाकुर जी ने कहा आंख बंद करो और अभी व्यवस्था है जाएगी। तो ठाकुर जी ने कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो त्वन्नाथम गोकुल प्रभो त्रासुमर्हसि देवान्ना कुपितात् भक्तवत्सला। व्यक्ति बड़े से बड़े संकट में क्यों ना हो, लेकिन ये जो श्लोक अभी हम बोल रहे हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे बड़ी बड़ी भुजाओं वाले श्री कृष्ण, तो नाथम गोकुल प्रभु, आप गोकुल के राजा हैं। इस इंद्र के कोप से आप ही हम सबकी रक्षा कर सकते हैं। त्रासुमर्हसि देवान्ना कुपितात् भक्तवत्सला। सभी लोग ठाकुर जी के चरणों में निवेदन कर रहे हैं। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 तुम्हारी शरण प्रभु सभी लोग हाथ ऊपर करके पुकारे। तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। जय हो तुम्हारे सहारे मेरा ये जीवन, तुम्हारे सहारे मेरा ये जीवन, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। तेरे नाम रूप है वरन वरन, तेरे नाम रूप है वरन वरन, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरे मनवा, नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे नाय माने मेरो मनवा।
कोस की करूं रसोई, सात कोस की कर परिक्रमा, सात शेर की करूं रसोई, सात शेर की करूं रसोई, सात शेर की करूं रसोई, सात शेर की करूं रसोई। और गिरवर भोग लगाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम। तो सबरे ब्रजवासी लाला की शरण में गए हैं। लाला ने तत्क्षण कि इत्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकम। जैसे छोटे छोटे बालक खेल खेल में ही बरसाती छत्ते को उठा करके धारण कर लेते हैं, तो श्री ठाकुर जी के द्वारा उन गिरिराज जी को अपने उंगली में धारण कर लिया गया है। और सबरे ब्रजवासियों की 7 दिन 7 रात तक रक्षा की गई है। श्री सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान ये गिरिराज जी कौन है जिन गिरिराज जी की पूजन भगवान अपने कर कमल से स्वयं किए हैं, सबरे ब्रजवासियों से कराए हैं? हम सुनना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा कि गिरिराज जी द्रोणागिरि के सुपुत्र हैं, द्रोणागिरि पर्वत के। और जब त्रेता में भगवान राम के द्वारा सेतु का निर्माण किया जा रहा था, लंका जाने के लिए रास्ता बनाई जा रही थी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रतिदिन की भांति आज भी हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य सदगुरुदेव जी, पूज्य पिताश्री जी हमारे ऊपर करुणा कृपा तथा अनुग्रह करने के लिए पधारे हैं। आपसे निवेदन जोरदार तालियां बजाकर पूज्य गुरुदेव भगवान का अभिनंदन करें। बड़े सदगुरुदेव भगवान की। ओ श्याम जी बड़ा रहने दे अपनी शरण में, बड़ा रहने दे। ओ श्याम जी बड़ा रहने दे अपनी शरण में, बड़ा रहने दे। जहाँ जाऊँ भरमाऊँ कहीं चैन न पाऊँ, जहाँ जाऊँ भरमाऊँ कहीं चैन न पाऊँ, कुछ दिल की भी कहने दे, बड़ा रहने दे अपनी शरण में, बड़ा रहने दे।
बैरन पल में सहेली, पल में बैरन पल में सहेली। मैं तो जाऊं सुलझाऊं खुद उलझ ही जाऊं, मैं तो जाऊं सुलझाऊं खुद उलझ ही जाऊं, उलझन से पड़े रहने दे, पड़ा रहने दे, अपनी शरण में पड़ा रहने दे। ओ श्याम जी जय हो। दुनिया के आगे रोया ही रोया, दुनिया के आगे रोया ही रोया, कुछ नहीं पाया, खोया ही खोया, कुछ नहीं आया, खोया ही खोया। मेरे आंसू की कदर तब होगी मगर, मेरे आंसू की कदर तब होगी मगर, इन चरणों में बहने दे, पड़ा रहने दे, अपनी शरण में पड़ा रहने दे। ओ श्याम जी पड़ा रहने दे, पड़ा रहने दे, ओ पड़ा रहने दे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो श्री राज राजन परीक्षित जी के द्वारा सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रश्न किया गया, ये गिरिराज जी कौन है जिनकी स्वयं श्री ठाकुर जी के द्वारा पूजन अर्चन की गई। सुखदेव जी ने बताया कि द्रोणागिरि के पुत्र थे गिरिराज जी, और जब त्रेता में श्री राम जी के द्वारा राम सेतु का निर्माण किया जा रहा था, लंका जाने के लिए मार्ग बनाया जा रहा था, भगवान राम ने सभी वानरों को आदेश दिया था कि जाओ बड़े बड़े शिलाखंडों को लेकर के आओ, सेतु का निर्माण करना है। सभी वानर यत्र तत्र बड़े बड़े शिलाखंड लेने के लिए गए थे, और इधर पुल का निर्माण हो रहा था। उधर से हनुमान जी द्रोणागिरि के पुत्र श्री गिरिराज जी को लेकर के ब्रजमंडल पहुंचे ही थे कि भगवान राम ने सभी को आदेश दे दिया, यह पत्थर कोई भी शिलाखंड मत लाइए, पुल का निर्माण हो चुका है। तो श्री हनुमान जी के द्वारा श्री गिरिराज जी को ब्रजमंडल पर ही रख के हनुमान जी चल दिए। जैसे ही श्री हनुमान जी गिरिराज जी को ब्रजमंडल पे रख के गए हैं, तो हनुमान जी की आंखों से आंसू आने लगा, अश्रुबिंद टपकने लगे। हनुमान जी से गिरिराज जी कहने लगे कि मैं कितना अभागा हूँ जो राम जी के काम नहीं आ सका, कितना अभागा हूँ। और जब रोने लगे तो हनुमान जी जा करके भगवान राम से बताया है कि भगवान द्रोणागिरि के पुत्र गिरिराज जी को मैं आपकी सेवा के लिए लेकर आ रहा था, और जब आपने कहा कि पुल का निर्माण हो चुका है, अब पत्थरों की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं गिरिराज जी को ब्रजमंडल में ही रखा। और जैसे रखा तो गिरिराज जी खूब रोने लगे कि मैं कितना अभागा हूँ, कितना दुर्भागी हूँ,
जो भगवान राम के काम नहीं आ सका। भगवान राम ने कहा कि हनुमान जाओ उन गिरिराज जी को जाकर कह देना कि वो दुखी ना हो। मैं उन गिरिराज जी की सेवा त्रेता में नहीं ले सका, कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा तो मैं अपने कर कमलों में उनको बैठा करके मैं स्वयं पूजन करूंगा। समस्त ब्रजवासियों से, बाल बालों से, गोपों से सबकी पूजन मैं स्वयं करवाऊंगा। तो वही गिरिराज जी की आज पूजन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ब्रजमंडल में की जा रही है। और कनिष्ठा उंगली से, बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली से उठाए हैं गिरिराज जी को। कनिष्ठा से क्यों उठाए हैं? हमारे 5 उंगली है, अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यिका, अनामिका और कनिष्ठा। अंगुष्ठा का प्रयोग हम लोग किसी को छोटा दिखाना हो, किसी को छोटा दिखाना हो तो अंगूठे का प्रयोग करते हैं। इस उंगली का यही काम है। तो अंगुष्ठा का कार्य है किसी को छोटा दिखाने के लिए। ये जो तर्जनी उंगली है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो तर्जनी उंगली है ये लड़ाई कराने के काम आती है। यदि किसी को ये उंगली दिखा दी गई तो पक्का मानिए लड़ाई अब हो ही जाएगी। तो ये तर्जनी का काम है लड़ाई कराना। एक कोई महिला थी और एक सोने की अंगूठी खरीद कर लाई और इस उंगली में पहनी हुई थी। कोई नहीं पूछा कि बहन ये अंगूठी कब लाई। बड़ी दुखी हुई, कितनी महंगी, मैं 30,000 की सोने की अंगूठी भी लाई और कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो अपने ही घर में आग लगा दी। अब जब आग लगा दी और नौकर को बुलाई कि पानी लेकर आ, घर में आग लग गई है, और स्वयं बता रही थी यहाँ पानी डालो, यहाँ पानी डालो, यहाँ डालो, यहाँ बहुत आग लगी हुई है। पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। बोले बहन ये तो अंगूठी कब खरीदी? बोले अरे तू पहले पूछ रही होती तो हमारा घर क्यों जलता, इसलिए मैं अंगूठी के चक्कर में आग लगवा दी। तो ये जो तर्जनी उंगली है ये लड़ाई कराने के काम आती है। ये मध्यिका अपने टीका लगाने के, हमने हम चंदन लगाते हैं तो मध्यिका उंगली का प्रयोग करना चाहिए, बीच वाली। तो जब हम अपने टीका लगाएं तो मध्यिका उंगली, और ये जो अनामिका है ये ठाकुर जी को चंदन इससे लगाना है। जब भगवान की पूजन करें तो हमको अनामिका से टीका लगाना है, लेकिन कनिष्ठा का कोई प्रयोग नहीं है। तो ठाकुर जी को लगा कि कनिष्ठा का कोई प्रयोग नहीं है, इसलिए मैं कनिष्ठा उंगली से ही गिरिराज जी को धारण करूंगा। और दाएं हाथ के नहीं, बाएं हाथ के, क्योंकि दाएं हाथ में हमारा भाग्य होता है और बाएं हाथ में हमारी पत्नी का भाग्य होता है। हम लोग जब ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो कहते हैं गुरुजी हमारा भाग्य देखिए, हमारी हस्त रेखा देखकर आप बताएं, फलादेश करें। और जब पत्नी के बारे में जानना होता है तो हम लेफ्ट हैंड दिखाते हैं कि गुरुजी इसमें देखिए, इसमें क्या है, योग बन रहे हैं। तो श्री ठाकुर जी के द्वारा अपने बाएं हाथ के कनिष्ठा उंगली से गिरिराज जी को उठाया गया। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं कि मेरे दम नहीं है कि मैं इतने बड़े गिरिराज जी को उठा सकूं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कितने हम लोग भाग्यशाली हैं कि यहाँ से अमृत वर्षा हो रही है और ऊपर से जल वर्षा हो रही है। दो वर्षा का एक साथ संगम देखने को प्राप्त हो रहा है। तो श्री ठाकुर जी के द्वारा अपने कनिष्ठा उंगली से गिरिराज जी को धारण किया गया, क्योंकि ठाकुर जी को पता है कि बिना राधा रानी की कृपा करुणा से हम ये 7 कोस के गिरिराज जी को नहीं धारण कर सकते हैं। सबरे ब्रजवासी आए हैं और अपनी अपनी लठियां लगा रही हैं। क्या के बाद यशोदा मैया ने कहा कि लाला अरे तू थक गए होएगो, नहीं तू अपनी लठियां हटाए ले। ठाकुर जी जैसे ही अपनी लठियां हटाए हैं
तो गोप बालकों की लठियां चटचटा के टूटने लगी हैं। पुनः ठाकुर जी ने अपनी लठियां लगा ली हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो ठाय। ठाकुर जी ने कहा कि कछु गोप वालों ने हमारी सहायता करी है और जो माखन चुरा चुरा कर मैं खूब खाया करता था, खिलाया करता था, तो कछु माखन के कारण हम लोग बलिष्ठ हो गए, बलशाली हो गए, मजबूत हो गए। और सबसे बड़ी कृपा श्री राधा जो की कृपा ते मैंने गिरवर लियो ठाय। श्री राधा रानी की कृपा से मैं श्री गिरिराज जी को उठा लिया। 7 दिन बाद जब इंद्र देखने के लिए आया है कि अब तो पूरा ब्रजमंडल ही नष्ट हो गया होगा, लेकिन जैसे ही ब्रजमंडल में आया तो देखा कि ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है, कहीं पानी का रता पता ही नहीं है। अगस्त ऋषि के द्वारा पूरा जलपान कर किया जा चुका है। डर गया कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं है ये जो नंद को लाला है, कहीं सही सही तो भगवान का अवतार नहीं है, क्योंकि मेरे जितने गण थे, जितने मेघ थे, सभी को मैं ब्रजमंडल को नष्ट करने के लिए भेज दिया था। पहचान गया कि कोई नहीं है, ये साक्षात नारायण ही इस बार कृष्ण बन के आए हैं और आके भगवान से प्रार्थना करने लगा है कि विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयं ध्वस्त रजस्तमस्तकम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते गृहणानुबंधा। भगवान आपकी सत्ता को मैं नहीं पहचान सका। आप त्रिकालावाद ही सत्य हैं, सत्व रजतम से आप परे हैं। आप हमें तपोमयं ध्वस्त रजस्तमस्तकम, मैं आपको पहचान नहीं पाया, और आप वास्तव में शांत के धाम हैं। भगवान नारायण को शांताकारम कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, शांताकारम। भगवान शांत बैठे हैं, क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। चरणों की ओर लक्ष्मी है, चरणों को दबा रही है। सिर की ओर शेष नाग बैठा हुआ है। समुद्र में भगवान नारायण लेटे हैं और समुद्र की जो लहरें हैं ऊपर नीचे आ रही हैं, जा रही हैं। इसके बाद भी ठाकुर जी शांताकार हैं। चरणों की ओर लक्ष्मी जी बैठी है, चंचल है, महाचंचला है, कहीं भी जा सकती हैं। इसके बाद भी ठाकुर जी भगवान नारायण शांताकारम भुजग शयनम, यानी सांप पे लेटे हुए हैं। हम लोग सांप को देख लेते हैं तो डर जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी भगवान नारायण सर्प पर लेटे हैं। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। विश्वाधारम, हम अपने घर का भार ही ले लेते हैं तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन भगवान विश्वाधार हैं। विश्वाधार। एक बार की बात, माँ लक्ष्मी जी को लगा कि ये पूरे विश्व के आधार हैं, सभी को भोजन पहुंचाते हैं, खिलाते हैं। तो लक्ष्मी जी सुबह से ही भगवान विष्णु जी के चरणों को दबा रही थी कि आज हम देखते हैं ये सभी को भोजन देने कितनी समय जाते हैं। सुबह से लेकर रात्रि पर्यंत लक्ष्मी जी चरणों को दबा रही थी। रात्रि हो गई,
माँ लक्ष्मी ने पूछा, नाथ आप क्या सभी को भोजन करा कर आ गए? भगवान नारायण ने कहा, हाँ देवी, मैं सभी को भोजन करा के चला आया हूँ। लक्ष्मी जी को और आश्चर्य हुआ कि सुबह से तो मैं पैर दबा रही थी, लेकिन ये कितनी समय भोजन कराने के लिए गए, यहाँ से तो उठे ही नहीं। तो विश्वास नहीं हुआ उनको। तो दूसरे दिन एक चींटी को पकड़ ली और एक रुमाल में, एक डिब्बी में भर के एक रुमाल में 7 गांठ लगा के अपने पास रख ली। और दूसरे दिन फिर से सुबह से लेकर शाम तक चरणों को दबाती रही। फिर से भगवान नारायण से माँ लक्ष्मी ने पूछा है, नाथ क्या आप आज भोजन सबको करा दिए? भगवान नारायण ने कहा, हाँ प्रिय, मैं सबको भोजन करा आया हूँ। तो उसी समय श्री लक्ष्मी जी के द्वारा वह जो 7 गांठ लगी थी रुमाल में, उसको खोली है, डिब्बी खोली है। तो डिब्बी के अंदर चींटी एक चावल का दाना खाते हुए मिली कि होए निश्चिंत करे मत चिंता, चौंच दई सोई चिंता करेगो। अरे भैया, जिसने चोंच बनाई है उसको चिंता है कि किससे क्या करवाना है, कि हमें चिंता नहीं उनकी, उनको चिंता हमारी है, क्योंकि हमारे प्रभु श्री बांके बिहारी हैं, हमारे प्रभु श्री बांके बिहारी हैं। हमको चिंता नहीं करनी है, उनको हमारी चिंता है कि होए निश्चिंत करे मत चिंता, चौंच दई सोई चिंता करेगो। पेट पकड़ पड़े क्यों न सोवे, पेट दियो सोई पेट भरेगो। जीव जिसे जल में थल में पावक में पहुँचाए देगो, भूख ही भूख पुकारत है, तू नर नहीं भूख मरेगो। हम लोग फालतू में चिंता करते हैं, कोई मतलब नहीं। 84 लाख योनि में एक मानव ही है जो पैसा कमाता है। तो यदि हम यहाँ सोचें कि पैसा नहीं कमाएंगे तो भूखे मर जाएंगे, तो ये हमारा भ्रम है, ये हमारी गलती है, क्योंकि हमारे अलावा और योनियाँ हैं, लेकिन भगवान उनकी भी रक्षा करते हैं कि मुर्दे को देते हैं लकड़ी कपड़ा आग, और हम जिंदे चिंता करें तो ये अपना दुर्भाग्य। अरे जब मुर्दे की चिंता ठाकुर जी को है तो हम तो भला जिंदा है। लक्ष्मी जी ने एक चावल के कण को खाया, उन्होंने कहा, नाथ आप तो गए ही नहीं, लेकिन चावल कैसे पहुंच गया? भगवान नारायण ने कहा कि मैं सत्य संकल्प हूँ, जो मेरे अंदर संकल्प उठ जाया करता है वो अपने आप पूर्ण हो जाया करता है, मुझे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम, लक्ष्मी कांतम, लक्ष्मी के पति हैं, कमल नयनम, कमल जैसे नेत्र हैं। एक बात निवेदन करें, कमल ब्रह्मा जी नहीं बनाए हैं, कमल ब्रह्मा जी नहीं बनाए हैं, कमल नारायण की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई है। अभी अभी नवरात्रि गई है, तो नवरात्रि पर्व का उद्देश्य यही है, हम कथा बता रहे हैं। भगवान राम जानते थे कि रावण को जीत पाना बड़ा कठिन है, वो अपराजेय है, उसको कोई नहीं पराजित कर सकता है। तो राम के मन में संकल्प हुआ कि मैं रावण को जीतूंगा, और मन में ही संकल्प ले लिए
कि जो नवरात्रि अभी निकली है कुमार वाली, आश्विन मास वाली, तो भगवान राम ने मन में संकल्प लिया कि मैं प्रतिदिन 108 कमल माँ दुर्गा के चरणों में चढ़ाया करूंगा, और इसके बाद विजयादशमी के दिन, दशहरा के दिन रावण से लड़ने के लिए निकलूंगा। प्रतिपदा तिथि आई है, नवरात्रि का पहला दिन। भगवान राम सरोवर में जाते और 108 कमल लेकर के आया करते। रोज रोज माँ देवी के चरणों में 108 चढ़ाया करते। दूसरा दिन था, तीसरा दिन था, प्रतिदिन 108 कमल चढ़ाया करते थे। जिस दिन नवरात्रि की नवमी थी तो माँ दुर्गा के द्वारा भगवान राम की परीक्षा ली गई। भगवान राम एक एक कमल बैठे थे और एक एक कमल चढ़ा रहे थे नेत्र बंद करके। तो 107 ही कमल चढ़े हुए थे। एक कमल माँ दुर्गा जी के द्वारा छिपा लिया गया। अब भगवान राम को लगा कि ये कमल तो यहाँ है ही नहीं, यदि मैं अब सरोवर में कमल तोड़ने के लिए जाऊंगा तो मेरा संकल्प भंग हो जाएगा, मेरी पूजन अधूरी हो जाएगी, और यदि नहीं भी चढ़ाता हूं तो भी मेरा संकल्प अधूरा हो जाएगा। भगवान राम को लगा अब क्या करें, भगवान राम को लगा अब क्या करें, किम कर्तव्य विभूर की स्थिति निर्मित हो गई। तो भगवान राम को याद आया कि मैया कौशल्या हमको अयोध्या में नील कमल कहा करती थी, राजीव लोचन कहा करती थी, हे कमल जैसे नेत्रों वाले राम। तो भगवान राम के द्वारा उसी समय धनुष बाण अपने नेत्रों में लगाया गया है, और जैसे ही आंख निकालने लगे हैं कि मैं अपनी आंख ही माँ दुर्गा के चरणों में चढ़ा दूंगा, तो उसी समय माँ दुर्गा प्रकट हो गई हैं और राम के हाथों को पकड़ ली हैं और राम को कहा, राम जाओ तुम विजयी हो गए, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। तब से नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। भगवान राम गए हैं और रावण को जीत करके आए हैं कि विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा अजितो जितो हम, विप्र प्रसादा कमलाबरो हम, विप्र प्रसादा मम राम नामः। उन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं अजित को भी जीत जाता हूँ। जिस रावण को जीतना बड़ा कठिन था, उस रावण को भी भगवान राम के द्वारा माँ पराम्बा भगवती दुर्गा की पूजन करके उस रावण को भी जीत लिया गया है। और विप्र प्रसादा कमलावरोहम। जब माँ सीता का स्वयंवर का समय आया था तो देश देश के भूपति नाना बड़े बड़े राजा सब आए थे, लेकिन उस धनुष को तोड़ना तो कठिन, हिला नहीं पाए थे। लेकिन उन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं राम विप्र प्रसादात कमलावरोहम सीता का वरण करके लाया हूं। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, उन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं इस पृथ्वी की रक्षा करता हूं। विप्रधेनु सुर संत लीन मनुज अवतार, तो उन ब्राह्मणों के आशीर्वाद के कारण ही मैं इस धरती की रक्षा करता हूं। और विप्र प्रसादात मम राम नामः, उन ब्राह्मणों के आशीर्वाद के कारण ही मेरा नाम राम पड़ा है। ब्राह्मण इसीलिए पूजनीय है। मंत्राधीना जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता। आप लोग देखे होंगे कि गांव में किसी को बिच्छू डंक मार देता है, वह व्यक्ति स्कूल नहीं गया है, स्कूल का मुंह तक नहीं देखा है, लेकिन वह अनपढ़ व्यक्ति आता है और मंत्रों के द्वारा उस बिच्छू के डंक को उतार दिया करता है। तो मंत्राधीनम जगत सर्वम, पूरा जगत मंत्रों के अधीन है।
और मंत्राधीनाश्च देवता, और मंत्रों के अधीन समस्त देवता हैं। और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन, और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण विदुः, इसलिए ब्राह्मण पूजनीय है। भागवत के प्रथम दिन ये प्रसंग आया था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम, अश्वत्थामा के लिए ब्राह्मण कैसा भी हो मारने के योग्य नहीं है, और दुष्ट कैसा भी हो, आतताई कैसा भी हो, वो छोड़ने के योग्य नहीं है। कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम, अर्जुन गीता में मैंने ही कहा है, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम आतताई बधारणः, ब्राह्मण मानने के योग्य नहीं है और आतताई छोड़ने के योग्य नहीं है। 10 श्लोकों में इंद्र के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की गई है, लेकिन बहुत ध्यान देने की बात है। ब्रह्मा जी 40 श्लोकों से स्तुति किए थे भगवान कृष्ण की, और इंद्र 10 श्लोकों से किया है। बार बार प्रार्थना किया है। उसने कहा विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम धस्तरजस्तमस्तकम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। भगवान आपकी माया को बड़े बड़े देवता नहीं जान पाते हैं, तो मैं भला मूढ़ मंदमती वाला इंद्र आपकी सत्ता को मैं कैसे आपकी माया को पहचान सकता हूँ। आप हमें क्षमा करें। एक बहुत अच्छी बात भागवत जी में लिखी है, जब हम कभी मित्र के घर जाएं, गेहा द्वारे तथा होमे गुरु संत समागमे रिक्तम हस्त न गंतव्यम गत्वा पापमाप्नुयात्। हम जब मित्र के घर जाएं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम मित्र के घर जाएं, कल कथा प्रसंग में आप सुनेंगे कि सुदामा जी चावल लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे। तो गेहा द्वारे तथा होमे, जहाँ हवन हो रहा हो, और गुरु संत समागमे, जहाँ कथा हो रही हो, रिक्तम पाणि में गंतव्यम, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और कुछ ले करके जाएंगे तो हमारे पाप सब दूर हो जाएंगे। तो इंद्र को पता था कि मैं बहुत बड़ी गलती किया हूँ, लेकिन भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय गैया है, गैया से बहुत अधिक प्रेम श्री कृष्ण करते हैं। तो सुरभि गाय लेकर के इंद्र गया था, और गाय को आगे कर दिया था कि जैसे ही श्री ठाकुर जी, श्री लाल जी गैया मैया का दर्शन करेंगे तो उनका क्रोध शांत हो जाएगा। सुरभि गाय को लेकर के गया है। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो गए हैं। ब्रह्मा जी 40 श्लोकों से स्तुति किए हैं तो प्रसन्न नहीं हुए हैं। उसका कारण यह है कि ठाकुर जी को लगा कि ये ब्रह्मा जो है 1 वर्ष के लिए हमसे ब्रजवासियों को, ग्वाल वालों को, बछड़ों को 1 साल के लिए हमसे दूर कर दिया था, और इंद्र जो है 7 दिन तक के लिए, सप्तरात्रि पर्यंत, 7 दिन पर्यंत ये इंद्र सबको इकट्ठा कर दिया था। इसलिए श्री ठाकुर जी प्रसन्न हो गए हैं और इंद्र को आशीर्वाद दिए हैं। गम्यताम शक्रभद्रम वा क्रियताम मेनुशासनम। हे इंद्र, जाओ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। क्रियताम मेनुशासनम, तुम अब अनुशासन से रहना, अब ये गलती नहीं करना। स्थीयताम स्वाधिकारेषु युक्तैर्वै स्तंभ वर्जितैः। जाओ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। इंद्र ही भगवान श्री कृष्ण को गोविंद नाम दिया है। गोविंद नाम भगवान को बड़ा प्रिय है। उस कौरव की कुत्सित सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी को लगा कि सभा में बाबा भीष्म बैठे हैं, मेरे साथ ऐसा न्याय, ऐसा अनर्थ नहीं होगा। कृपाचार्य जी बैठे हैं, कृतवर्मा बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, लेकिन द्रौपदी ने
दुशासन पकड़ करके लाया है। बार बार द्रौपदी चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि तुम मुझको उस सभा में मत ले जाओ, लेकिन दुशासन नहीं माना। द्रौपदी बाबा भीष्म की ओर देखी है, बाबा भीष्म का सिर नीचे था, द्रोणाचार्य सभी का शीश नीचे था। द्रौपदी को लगा कि अब मेरा क्या होगा, तो कृपाचार्य की ओर द्रौपदी देखी है, क्योंकि द्रौपदी को पता है कि इनके नाम के आगे कृपा शब्द लगा हुआ है। तो कृपाचार्य जी भी कुछ नहीं बोले, बस द्रौपदी की ओर इशारा किए हैं, बस ऐसे उंगली दिखाए। तो द्रौपदी समझ गई कि कृपाचार्य कह रहे हैं कि उस सुदर्शन चक्रधारी को ही याद करो। तो द्रौपदी ने हे कृष्ण गोविंद द्वारिका वासिन, हे गोविंद आप कहाँ हैं, आपको नहीं पता है। हे गोविंद द्वारिका वासिन पाश यादव नंदन कौरवे परिभूता तम ना जानसि केशवा, हे केशव, हे गोविंद आपको नहीं पता है किस उस सभा में आपकी द्रौपदी की लाज चली जा रही है, आप कहाँ हैं। ठाकुर जी तत्क्षण वस्त्र अवतार लेकर के प्रकट हो गए हैं कि पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी। गठरी हमारे शीश पर भारी, धरी है पाप की गठरी हमारे शीश पर भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी। पड़ी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाए। पड़ी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाए।
बन जाओ शिवैया, आप बन जाओ तो मेरा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। दर्द दिल का कहे किससे, और न कोई सहारा है। दर्द दिल का कहे किससे, सहारा और न कोई है। सुनेंगे आप ही मोहन, सुनेंगे आप ही मोहन, और किसको सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। तो इंद्र के द्वारा भगवान कृष्ण का एक नाम गोविंद पड़ा है। आगे से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नंद बाबा एकादशी का व्रत रहा करते थे। एकादशी का व्रत प्रत्येक वैष्णव को रहना चाहिए। रविंदु काले, रविंदु सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, रवि यानी सूर्य, इंदु यानी चंद्र। रविंदु काले कन्या प्रदाने, जब हम कन्यादान कर रहे हो तो उस दिन भी हमको भोजन नहीं करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। हरिवासरे च एकादशी, हरिवासर यानी एकादशी। प्राण प्रयाणे, किसी की मृत्यु हो गई हो तो जब तक संस्कार अग्नि संस्कार न हो जाए तब तक मुख में पानी नहीं जाना चाहिए। और उस दिन कोई अन्न खाएगा तो नरकम प्रयान्ति, नरकगामी होता है। तो नंद बाबा जी की 3 जगह बड़ी अच्छी निष्ठा है। एक एकादशी व्रत और दूसरा तुलसी जी में, कि जो कार्तिक का महीना चल रहा है, ये अति पुनीत मास